नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और टैली प्राइम की सीरीज़ में हम आज अपने नए लेक्चर के साथ आए हैं, जिसमें हम आपको प्योर इन्वेंट्री बाउचर्स के बारे में बताएंगे। जिसमें प्योर इन्वेंट्री बाउचर्स 6 प्रकार के होते हैं। देखिए सारी जानकारी में वीडियो कंप्लीट, जिसमें आपको पूरी नॉलेज मिल सके। और अभी तक आपने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको टैली प्राइम के सारे लेक्चर मिल सके। और हाँ, आपने हमारे टैली प्राइम फ्री सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में रजिस्टर नहीं करा है तो गूगल पे जाके फ्री सर्टिफिकेट प्रोग्राम में रजिस्टर करें। चलते हैं वीडियो स्क्रीन की तरफ। और आज की सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम, जिसमें हम सीखेंगे प्योर इन्वेंट्री बाउचर्स। टैली में कितने प्रकार के होते हैं और उनका हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, और इनके हमें टैली प्राइम के अंदर या अपने स्टॉक के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। टैली प्राइम हमारा स्टार्ट हुआ है। आज के लिए हम नई कंपनी क्रिएट करेंगे पूरी, और नई कंपनी बनाने के बाद ही हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमारा टैली प्राइम खुल चुका है, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड हम स्टार्ट करेंगे। अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे, जिससे हमारी कंपनी शट हो जाएगी और हम नई कंपनी क्रिएट कर लेंगे। नई कंपनी हम जो क्रिएट करते हैं वो हम प्योर इन्वेंट्री वाउचर के नाम से ही क्रिएट कर देते हैं। कंट्रोल से मैंने डायरेक्ट सेव करा दिया, कोई चेंजिंग मुझे को नहीं करनी है, तो ये हमारा यहाँ हो गया। इस तरीके से आपने देखा हमारी कंपनी ऑलरेडी खुल चुकी है। टोटल अब मैं आपको एक नोटपैड की अपनी फाइल दिखा रहा हूँ, जिसमें जो इन्वेंट्री बाउचर होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं ये देखिएगा। टैली के अंदर टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री बाउचर्स, जो प्योर इन्वेंट्री बाउचर होते हैं, जिसके अंडर में 6 तरीके का हमारे इन्वेंट्री बाउचर्स आते हैं। रिसिप्ट नोट्स बाउचर, डिलीवरी नोट बाउचर, रिजेक्शंस इन बाउचर, रिजेक्शंस आउट बाउचर्स, फिजिकल स्टॉक बाउचर एंड स्टॉक जर्नल बाउचर। ये डिफरेंट हमारे टाइप के बाउचर्स होते हैं, जो कि 6 तरीके के होते हैं। जिसमें पहला बाउचर आता है हमारा रिसिप्ट नोट बाउचर। इसका जो हम यूज करते हैं नए स्टॉक की रिसिप्ट के लिए यूज करते हैं, जिसका हमें इनवाइस नहीं मिलता है, उनके लिए हम रिसिप्ट नोट बाउचर का यूज करते हैं। दोबारा समझिएगा, अगर आपको किसी भी आइटम का, किसी भी माल का इनवाइस नहीं मिला है, मतलब कि बिल नहीं मिला है, तो उस टाइम के लिए हम रिसिप्ट नोट बाउचर का भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड हमारा स्टार्ट होता है डिलीवरी नोट बाउचर। तो दोस्तों, डिलीवरी नोट जो हमारा बाउचर होता है, इसका जो हम यूज करते हैं वो डिलीवरी टाइम के लिए यूज किया जाता है, डिलीवरी नोट्स वगैरह के लिए। रिजेक्शंस इन का आता है, फिर हमारा रिजेक्शंस आउट का आता है। रिजेक्शंस आउट के लिए हम जो यूज करते हैं, रिजेक्शंस आउट के लिए हम इसका इस्तेमाल जो हम करते हैं, जो हमारा स्टॉक होता है रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। उस स्थिति में पास होता है जब डेबिट नोट को जल्दी नहीं भेज, जब हम डेबिट नोट होता है हमारा, डेबिट नोट क्रेडिट नोट हमने पढ़ा था लास्ट के अपने लेक्चर्स में। अगर वो डेबिट नोट अगर किसी को रिसिप्ट नहीं होता है तो रिजेक्शंस आउट बाउचर का यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद आता है हमारा डिलीवरी नोट बाउचर। डिलीवरी नोट बाउचर सॉरी, इससे पहले आया था। इसका जो यूज करते हैं हम, जो डिलीवरी के ही रीजन से किया जाता है, डिलीवरी के रिकॉर्ड से ही रिलेटेड किया जाता है, और डिलीवरी नोट के साथ जितने भी ग्राहकों को बेचा गया माल होता है, तथा इसके बाद डिलीवरी नोट जो बनता है, जो डिलीवरी आपका डेबिट नोट बनता है, उसके अगेंस्ट में हम डिलीवरी नोट बाउचर का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा रिजेक्शंस इन हमने बता दिया, रिजेक्शंस आउट बता दिया हमने, रिजेक्शंस इन बताते हैं। इसका इस्तेमाल हम पहले से कस्टमर द्वारा वापसी के माल, जो कोई कस्टमर को हम अपना माल बेचते हैं और वहां से वो हमारे पास माल नहीं आता है, उस रीजन में हम इस बाउचर का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा फिजिकल स्टॉक बाउचर होता है, स्टॉक बाउचर होता है। चलो टाइम खराब ना करते हुए हम चलते हैं अपने बाउचर्स की तरफ। सभी का मैं एक एक आपको डेमो करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, और मिनिमाइज करने के बाद स्टार्ट करता हूं मैं। हम लोग गेटवे ऑफ टैली में हैं। अब सपोज हम बाउचर्स में जाएंगे। अब मुझे रिसिप्ट नोट बाउचर चाहिए, तो अब देखिएगा
टैली टैली में ये सभी जगह लिस्ट बटन टाइप का एक सिंबल दिया हुआ है। आप देखो इसमें जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें कुछ तो सारे शो होना है, कुछ जगह आपका ऐसे सेल्स पे मैंने क्लिक करा, डिलीवरी नोट, सेल्स ऑर्डर शो नहीं हो रहा है। परचेज पे क्लिक करा मैंने, रिसिप्ट नोट शो नहीं हो रहा है, परचेज ऑर्डर शो नहीं हो रहा, मतलब कि ये डिसेबल है। तो इन सबको सबसे पहले हम अनेबल करते हैं टैली प्राइम के अंदर। इसके लिए हम ESC की से हम बैक आते हैं। यह हमारा मास्टर्स के सेकंड में एल्टर आता है, एल्टर में जाते हैं। एल्टर में हमारा बाउचर टाइप आता है, बाउचर टाइप में जाते हैं। और जितने हमने 6 यूज किए थे उन 6 बाउचर सबसे पहले हमने देखा था, आप देखिएगा फिर से, रिसिप्ट नोट बाउचर और डिलीवरी नोट बाउचर को हम ये अनेबल करेंगे। तो रिसिप्ट नोट बाउचर के लिए हम रिसिप्ट यहाँ टाइप करेंगे, रिसिप्ट नोट। हमने यहाँ हमारा नो आ रहा था, इसको हमने यस कर, यहाँ हम इसको अनेबल कर देंगे, एक्टिवेट दिस बाउचर टैग में यस कर देंगे। कंट्रोल एस, उसके बाद हम कंट्रोल एस बाउचर को सेव कर देंगे। तो ये हमारा रिसिप्ट नोट हमने अनेबल कर चुके हैं। उसके बाद आ रहा था हमारा सेकंड, इसमें देखिए डिलीवरी नोट बाउचर। इसी तरीके से हम डिलीवरी नोट बाउचर पे जाएंगे, डिलीवरी नोट, और इस पर भी हमारा एक्टिवेशन दिस बाउचर पे नो आ रहा है, इसको भी हम यस कर देंगे। उसके बाद हमारा तीसरा आ रहा है रिजेक्शंस इन एंड रिजेक्शंस आउट बाउचर, ये दोनों हम अनेबल करेंगे। रिजेक्शन पहले इन पे जाएंगे, इन हमारा नो आ रहा है, इसको हम यस कर देंगे। रिजेक्शंस आउट पे जाएंगे, रिजेक्शन आउट को भी हम यस कर देंगे। एंड ये हमने 4 बाउचर अपने अनेबल कर दिए। उसका फिजिकल स्टॉक बाउचर और स्टॉक जर्नल बाउचर, ये दोनों भी ऑन कर लेंगे, मे भी ऑन रहते हैं। फिजिकल स्टॉक हमारा ऑलरेडी यस है, और फिजिकल के बाद हमारा था जर्नल स्टॉक जर्नल बाउचर, ये भी हमारा यस है। शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं हम अपने आगे बाउचर्स में चल के किस तरीके से हम एंट्री करनी है। बाउचर्स में जाएंगे हम। सबसे पहले अगर आपको शॉर्टकट कीज पता है तो आप शॉर्टकट की का यूज कीजिएगा। अगर शॉर्टकट की नहीं पता है आपको तो आप देखिएगा ये जिसके सिंगल लाइन आती है, इसको हम अल्ट के साथ F9 प्रेस करेंगे तो ये हमारा नॉर्मली रिसिप्ट नोट खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए रिसिप्ट नोट आ गया। रेफरेंस नंबर देखिएगा, रेफरेंस नंबर जो आ रहा है या फिर डेट आ रही है, पार्टी नेम आ रहा है, ये सारा आता है बिल्कुल उसी बाउचर की तरह जिस तरीके से। अब मैं यहाँ से सपोज लेजर बना लेता हूँ, सपोज रोहित ट्रेडर्स, रोहित ट्रेडर्स सिंडिकेटर्स अंडर में मैंने बना लिया इसको। इससे मैंने एक्सेस करा दिया, इसको यस कर दिया। यहाँ पे मैं इसका परचेज लेजर टाइप बना ले रहा हूँ, सपोज PURCHASE परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट मेरा अंडर जाएगा परचेज अकाउंट के। आप याद रखने के लिए परचेज अकाउंट के बाद @ करके रिसिप्ट नोट वगैरह भी लगा सकते हैं, अगर आपको सभी के अकाउंट्स अलग अलग करने हैं तो। आप चाहने कि सारे एक ही के अंदर जाएं तो नो प्रॉब्लम, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे जो भी आइटम है वो हम यहाँ अपना आइटम बना लेते हैं। सपोज हमारे 2 आइटम हैं, Alt+C से मैंने प्रेस किया। कीबोर्ड, ये मैंने इसका जो स्टॉक ग्रुप क्रिएशन में मैंने कर दिया कंप्यूटर पार्ट्स। यूनिट्स में मैंने लिख लिया पीसेस। ये देखिए यहाँ ट्रैकिंग नंबर है, जो भी मेरा मुझे नंबर देना है अपने यहाँ से नंबर दे सकता हूँ। ये मेरा प्री डिफाइंड नंबर होता है, जो भी नंबर देना है मुझे ऊपर टाइम 0 के बाद न्यू नंबर दे दिए मैंने यहाँ। क्वांटिटी मुझे अपनी यहाँ पे शो करानी है। सपोज मुझे कीबोर्ड लेना है, कितने पीसेस लेना है, सपोज मुझे 10 पीसेस लेना है कीबोर्ड के। पर पीसेस कॉस्ट 330 रुपये पर पीसेस है, और यहाँ पे मैं इस लिस्ट को मैं एंड कर देता हूँ। अगर मुझे कोई और आइटम लेना है, सपोज माउस, कंप्यूटर पार्ट्स पीसेस, इसका ट्रैकिंग, इसका भी सेम ट्रैकिंग नंबर जो भी आपको देना है। इससे 5 पीस के 120 रुपये के हिसाब से। तो ये हमारे रिसिप्ट नोट पूरा बन के तैयार हो चुका है। इसको हम
एंट्री कोड सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा रिसिप्ट नोट का वाउचर बनता है। स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकेंड। रिजेक्शंस आउट वाउचर जो हमारे बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, देखिएगा। रिजेक्शंस आउट हमारा पेमेंट के अंदर में मिलेगा। ये देखिए, इसके नीचे हमारे डबल लाइन आ रही है, डबल अंडरलाइन आ रही है। उसके लिए हम कंट्रोल के साथ पेमेंट के पास जाइए। आप शॉर्टकट की भी मैं साथ में आपको बताते हुए चल रहा हूँ जिससे आपको परेशानी ना। कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करेंगे तो हमारा रिजेक्शंस आउट खुल जाएगा। सपोज रिजेक्शंस आउट में मेरे को दिखाना है रोहित ट्रेडर्स से ही मैं सारे बिल करा दे रहा हूँ एक ही एग्जांपल से, जिससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सपोज कीबोर्ड हमारा जो पीसेस मैंने यहाँ पे करे उससे हम कम भी कर सकते हैं। ट्रैकिंग 1 सपोज ज़्यादा भी कर सकते हो, वो इसमें ऑटोमेटिक वो ले लेगा। सेकंड मैंने सपोज माउस ले लिया 2 पीसेस। इस तरीके से हमने रिजेक्शन तरीके से इस वाउचर को भी अपना सेव करा लेते हैं। ये हमारे एक्सेप्ट के लिए ऐसा रहा, तो हमने रिजेक्शन आउट के वाउचर हम इस तरीके से हम डालते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिलीवरी नोट वाउचर। डिलीवरी नोट के जो वाउचर होते हैं हमारे वो किस तरीके से होते हैं, तो डिलीवरी नोट के लिए हम चलेंगे। डिलीवरी नोट हमारा सेल्स में आएगा। अल्ट के साथ F8 प्रेस करूंगा मैं। डिलीवरी नोट वाउचर सपोज वही रोहित ट्रेडर्स। यहाँ पे थोड़ा हमें काम करना होगा, एक चीज न्यू ऐड करनी होगी इसमें। हमारा किसी हम नई कंपनी बनाई तो हमारे इसमें सेल्स परचेज का कोई भी वाउचर नहीं है। तो मैं यहाँ सेल्स अकाउंट ले लेता हूँ, जिस तरीके से मैंने वहाँ परचेज अकाउंट लिया था, और यहाँ पे सेल्स अकाउंट का बना लेता हूँ। जो भी मेरे पीसेस थे, मेरे पास 5 पीसेस बचे हैं। सपोज एक पीस मैंने बेच दिया 450 रुपये का। सेकेंड पीस लेना है वो ले नहीं लेना है, मतलब वो हमारा अपना है, मतलब जो उस तरीके से हमारा ऑर्डर होगा उस तरीके से हम वो करेंगे। तो डिलीवरी नोट के लिए हम इस तरीके से बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके आगे, डिलीवरी नोट के आगे। रिजेक्शंस इन क्या होता है, ये हमारा रिजेक्शंस इन जो आएगा हमें मिलेगा रिसिप्ट में। इसे हमने नॉर्मली इसका यूज करा रिसिप्ट के लिए। सपोज ये रोहित ट्रेडर्स कीबोर्ड, तो हमारे पास 4 पीस बचे हुए हैं। हम एक एक पीस का ही यूज करेंगे। रिजेक्शंस जो ट्रैकिंग नंबर है ऑटोमेटिकली रिजेक्शंस इनमें आ गया। इसी तरीके से हम माउस का यूज करेंगे, तो हम वो जो नंबर होगा हमारा अपने हिसाब से ले लेंगे। सपोज एक पीस 330 रुपये के हिसाब से। तो ये हमारा इस तरीके से हम रिजेक्शंस इनकी एंट्री हम अपनी करेंगे। और जब ये हमारा रिजेक्शंस इनका हो जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। क्या हमारा फिजिकल स्टॉक में किस तरीके से वेरिफिकेशन करना है, उसके लिए फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए हमें जर्नल पे जाएंगे और फिजिकल स्टॉक पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन ओपन हो जाएगा। और जब ये ओपन हो जाएगा तो हमें नेम ऑफ आइटम, सपोज कीबोर्ड की जो भी क्वांटिटी, सपोज 5 या फिर सपोज मैं दे देता हूँ 2, माउस की क्वांटिटी 1। इस तरीके से हम इसको हम एक्सेस कराएंगे। तो ये हमारा फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन हो गया। तो आपको प्रॉपर सारा कुछ असाइनमेंट वगैरह चाहिए तो हमारे गूगल फॉर्म है जिसको आप फिल कर दीजिएगा, जिससे आपको असाइनमेंट प्रॉपरली रेगुलर मिलते रहें। और आपने अगर अभी तक हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इसके आगे का। फिजिकल स्टॉक के बाद हम बात करते हैं इसके आगे की, जैसे स्टॉक जर्नल, तो वो भी हमें जर्नल से जाके ही मिलेगा। जर्नल में जाएंगे, स्टॉक जर्नल में जाएंगे। इसमें सपोज इसका जो यूज़ करते हैं हम अपने, एक सपोज हमारा गोदाम है और गोदाम से हमें अपने मेन लोकेशन पे माल पहुंचाना है। उसके लिए सपोज इस साइड में आपका गोदाम में है 1 पीस, माउस 1 पीस। इसको आपको कहाँ पहुंचाना है, सपोज
दुकान पे एक पीस, ठीक है। इसी तरीके से हमारा दूसरा पीस माउस का भी हमने एंट्री कर दिया। इस तरीके से हम अपना कोई भी माल कहीं से लेके कहीं तक, फॉर एग्जांपल हमारा कोई गोदाम है, गोदाम से दुकान पे पहुंचाना है, दुकान से गोदाम पे पहुंचाना है, या हमारी और लोकेशन है या साइट्स हैं, उसके लिए अगर हमें यूज़ करना है तो उसके लिए हम स्टॉक जर्नल का यूज़ करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई अगर समझ में नहीं आया है तो हमारा एक व्हाट्सअप नंबर इशू है, वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप पे अपना मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जल्दी सपोर्ट करेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने नए लेक्चर में। इसको हमें यस करा देंगे। इस तरीके से हमने 6 तरीके के आज की क्लासेस में लेक्चर्स कवर किए। इन्वेंट्री वाउचर्स में रिसिप्ट नोट किस तरीके से क्या काम होता है, क्या यूज़ है, डिलीवरी नोट वाउचर्स का क्या काम है, क्या यूज़ होता है, रिजेक्शंस इनका क्या काम है, क्या यूज़ होता है, रिजेक्शंस आउट का क्या काम है, क्या यूज़ होता है, फिजिकल स्टॉक का किस तरीके से यूज़ होता है वो हमने इसमें बताया। उसके बाद स्टॉक जर्नल का किस तरीके से यूज़ होता है, क्या क्या इसका फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है, वो हमने बताया। तो आज के लेक्चर में हमने आपको बताया था प्योर इन्वेंट्री वाउचर्स की एंट्री किस तरीके से की जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ये नॉलेज सभी लोगों के पास पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी